उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से चर्चित रहे पूर्व सांसद और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने एक बड़े सियासी धमाके के संकेत दिए हैं। लंबे समय से हाशिए पर चल रहे कटियार ने अब खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वे आगामी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने अपने दावेदारी के लिए राम नगरी अयोध्या को चुना है। इस ऐलान के बाद न सिर्फ बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस का दौर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विनय कटियार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उस समय इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताकर टाल दिया गया था। विनय कटियार ने तब सदैव अंदाज में कहा था कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब उनके ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि उस बंद कमरे की मुलाकात के मायने कुछ और ही थे। विनय कटियार ने अब सार्वजनिक रूप से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने जिस बेबाक अंदाज में अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात कही, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे बीजेपी की मजबूती बता रहे हैं, वहीं विरोधी खेमे में हलचल मची है। आपको बता दें कि विनय कटियार विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। इस मंच के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में युवा समर्थकों को इकट्ठा किया और अयोध्या आंदोलन के सबसे जाने माने चेहरों में से एक बन गए। इस दौरान उनकी सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और व्यापक संघ परिवार में उनकी स्थिति को मजबूत किया। बाद के दिनों में उन्होंने बीजेपी के साथ चुनावी राजनीति में भी कदम रखा और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से 3 बार लोकसभा चुन के गए। कटियार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी रहे। कटियार 1980 के दशक के आखिरी और 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए। बीजेपी के भीतर विनय कटियार ने कई संगठनात्मक जिम्मेदारी भी संभाली है और उन्हें एक मजबूत वैचारिक मान्यताओं वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे कुर्मी मतदाताओं का बीजेपी से छिटकना एक बड़ी वजह रही। अगर बीजेपी उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारती है तो यह पार्टी की ओर से ओबीसी और हिंदूवादी वोटों को एकजुट करने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक रणनीति हो सकता है। आपको बता दें कि विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, ऐसे में कटियार की वापसी को कोर हिंदुत्व की ओर लौटने के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि लल्लू सिंह इस सीट से विधानसभा पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब से विनय कटियार इस सीट से एक्टिव हुए हैं, वे लखनऊ का रुख अख्तियार कर लिए हैं। हालांकि बीजेपी आला कमान इस पर क्या फैसला लेता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।